सनसनीखेज खुलासा हुआ है कि उसने इन महिलाओं का मांस खाया है। आरोपी पति ने तंत्र मंत्र से पैसा शोहरत हासिल करने के लिए नरबली दी। ये कहानी चेन्नई से शुरू होती है, जहां सेल्वराज नाम का एक युवक हर दिन की तरह अपनी मां से फोन पर हाल चाल पूछता है। लेकिन एक दिन उसकी मां फोन नहीं उठाती। वह बार बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार फोन स्विच ऑफ आता है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। इस अनहोनी से सेल्वराज परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। चिंतित होकर वह अपनी आंटी पलानी अम्मा को फोन करता है, जो उसकी मां के घर के पास रहती है। वह उनसे विनती करता है कि वे जाकर उसकी मां की हालत देख लें और पता करें कि सब कुछ ठीक है या नहीं। पलानी अम्मा तुरंत उसके कहने पर घर की ओर रवाना होती हैं, लेकिन जब वे वहां पहुंचती हैं तो उन्हें घर पूरी तरह खाली मिलता है। सेल्वराज की मां का कोई अता पता नहीं होता। बहुत ढूंढने के बाद भी जब उनकी मां नहीं मिलती तो सेल्वराज को गहरा धक्का लगता है। वह तुरंत पुलिस में अपनी मां की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाता है। चेन्नई में सेल्वराज की नई नौकरी थी और उसे इस नौकरी में अभी 6 महीने ही हुए थे, लेकिन अपनी मां की इस रहस्यमयी गुमशुदगी ने उसे इतना बेचैन कर दिया कि वह अपनी मां की तलाश के लिए तुरंत अपने घर लौट आता है। पुलिस अपनी जांच शुरू करती है और पता लगाती है कि आखिरी बार जिस व्यक्ति से सेल्वराज की मां ने बात की थी उसका नाम सैफी मोहम्मद था। सैफी शेनॉय रोड पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट चलाता था। ये जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत सैफी के रेस्टोरेंट की ओर रवाना होती है, ये उम्मीद करते हुए कि सैफी शायद इस मामले में कोई सुराग दे सके। जैसे ही पुलिस रेस्टोरेंट पहुंचती है, सैफी उन्हें देखकर घबरा जाता है। रेस्टोरेंट के बाहर पुलिस की गाड़ियां और अंदर आते हुए अफसरों को देखकर वह तुरंत भागने की कोशिश करता है। सैफी का ऐसा व्यवहार पुलिस को शक में डाल देता है। उन्हें यकीन हो जाता है कि वह कुछ छिपा रहा है। पुलिस उसका पीछा करती है और थोड़ी दौड़ भाग के बाद उसे पकड़ लेती है। पकड़े जाने के बाद पहले तो सैफी अपनी बेगुनाही की दुहाई देता है, लेकिन जैसे ही पुलिस उस पर दबाव डालती है वह टूट जाता है और चौंकाने वाली सच्चाई का खुलासा करता है। वह कहता है, मैंने उसे नहीं मारा, मेरे साथ 2 और लोग थे जिनका इसमें हाथ है। सैफी के इस बयान से पुलिस समझ जाती है कि मामला गहरा है। वह सिर्फ पूछताछ के लिए रेस्टोरेंट आए थे, लेकिन सैफी के बर्ताव और कबूलनामे ने उन्हें यकीन दिला दिया कि सैफी किसी न किसी तरीके से इस घटना में शामिल है। जांच के दौरान यह सामने आता है कि सैफी और उसके 2 साथियों ने किसी अवैध गतिविधि को अंजाम दिया है। इसी खुलासे के साथ केरल का प्रसिद्ध मानव बलिकांड सामने आता है। इस भयावह कांड में 2 लोगों की बलि चढ़ाई गई थी। भागवत सिंह और लैला सिंह एक बेहद प्यारा और शांत स्वभाव का कपल था, जो अपनी सोसाइटी में रहकर एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। दोनों डॉक्टर थे और अपने काम की वजह से सोसाइटी में उनका काफी सम्मान था। उनकी सोशल मीडिया पर भी अच्छी खासी पहचान थी। वे अक्सर अपनी तस्वीरें और पोस्ट्स साझा करते रहते थे, जो उनके फॉलोअर्स को काफी पसंद आते थे। सोसाइटी के लोग भी उन्हें बेहद प्यार और सम्मान देते थे, क्योंकि वे हर किसी के साथ बेहद शालीनता से पेश आते थे। लेकिन किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके घर के अंदर हालात कुछ और ही थे। बाहर से खुशहाल दिखने वाले इस कपल की जिंदगी में काफी समय से फाइनेंशियल समस्याएं चल रही थी। वे अपने खर्चों को पूरा करने के लिए इधर उधर से पैसे जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। 2019 में भागवत सिंह ने फेसबुक पर एक नई दोस्त बनाई, जिसका नाम श्रीदेवी था। दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे यह बातचीत दोस्ती में बदल गई। 2 साल तक भागवत सिंह और श्रीदेवी लगातार संपर्क में रहे। इस दौरान भागवत सिंह ने अपनी सभी परेशानियां श्रीदेवी से साझा की। उन्होंने अपनी फाइनेंशियल समस्याओं के बारे में विस्तार से बताया और यह भी बताया कि कैसे वे और लैला इन समस्याओं का हल निकालने में असफल हो रहे थे। जैसे जैसे समय बीतता गया, श्रीदेवी और भागवत सिंह के बीच का रिश्ता और भी मजबूत होता गया। श्रीदेवी ने भागवत सिंह की समस्याओं को ध्यान से सुना और उन्हें सहानुभूति दी। जब श्रीदेवी को यह पता चला कि भागवत सिंह लंबे समय से आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं और उनकी कोई मदद नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने अपनी कहानी साझा की। श्रीदेवी ने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब वह भी इसी तरह की परेशानियों से गुजरी थी। उनके जीवन में पैसे और प्रॉपर्टी को लेकर कई मुश्किलें थीं, लेकिन एक व्यक्ति ने उनकी मदद की और उनकी सारी समस्याओं का हल निकाल दिया। जब भागवत सिंह ने यह सुना तो उन्हें उम्मीद की किरण दिखाई दी। उन्होंने श्रीदेवी से उस व्यक्ति के बारे में जानने की इच्छा जताई
जिसने उनकी इतनी मदद की थी। श्रीदेवी ने भरोसा दिलाया कि वह व्यक्ति उनकी भी मदद कर सकता है। कुछ समय बाद भागवत सिंह और लैला सिंह के घर पर एक अजनबी आया। उसने बताया कि श्रीदेवी ने उसे भेजा है और वह उनकी मदद करने के लिए आया है। उस अजनबी का नाम मोहम्मद सैफी था। कई दिनों की बातचीत के बाद मोहम्मद सैफी ने आखिरकार बताया कि भगवान सिंह और लैला सिंह की जिंदगी में जो भी परेशानियां चल रही हैं, उसका कारण कुछ और नहीं बल्कि काला जादू है। उसने कहा कि उन पर किसी ने बुरी शक्तियों का इस्तेमाल कर रखा है, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी में यह लगातार समस्याएं आ रही हैं। आर्थिक तंगी और मुश्किलें इसी वजह से बढ़ती जा रही हैं। यह सुनकर भगवान सिंह और लैला सिंह दोनों दंग रह गए और तुरंत सैफी से इस समस्या का समाधान पूछा। मोहम्मद सैफी ने उन्हें बताया कि इस समस्या को खत्म करने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए एक विशेष रिचुअल करना पड़ेगा। उसने कहा कि यह रिचुअल काफी अलग और असामान्य है, लेकिन अगर वे इसे मानने के लिए तैयार हैं तो वह उनकी मदद कर सकता है। सैफी ने प्रस्ताव रखा कि इस प्रक्रिया में लैला सिंह को उसके साथ सोना पड़ेगा, जबकि भगवान सिंह को सब कुछ देखना होगा। यह सुनते ही किसी का भी दिमाग चकरा सकता था, लेकिन भगवान सिंह और लैला सिंह, जो खुद डॉक्टर और पढ़े लिखे थे, इस पर विश्वास कर बैठे। ऐसा लग रहा था कि उनकी फाइनेंशियल समस्याएं उनके ऊपर इतनी हावी हो चुकी थीं कि उनका तर्क संगत सोचने का दिमाग काम करना बंद कर चुका था। मोहम्मद सैफी, जो न तो ज्यादा पढ़ा लिखा था और न ही किसी खास पद पर था, ने अपनी बातों से इन दोनों को पूरी तरह से मना लिया। उसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट था, लेकिन उसने यह सब इतनी चालाकी से पेश किया कि दोनों डॉक्टर उसके कहे पर भरोसा करने लगे। इसके बाद सैफी ने बताया कि अगला कदम और भी कठिन और चौंकाने वाला होगा। कहा कि इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उन्हें एक बलि देनी होगी। उसने यह भी बताया कि अगर वे किसी को बलि के लिए ढूंढने में असमर्थ हैं, तो वह खुद इसके लिए किसी को ढूंढ सकता है, लेकिन इसके लिए उसे एक मोटी रकम लेनी होगी। भगवान सिंह और लैला सिंह, जो अपनी समस्याओं से पूरी तरह से परेशान हो चुके थे, ने इस पर भी हामी भर दी। इसके बाद सैफी ने अपनी रेस्टोरेंट बिजनेस के जरिए एक महिला का पता लगाया। उसने बताया कि वह कई महिलाओं को जानता है जो लॉटरी टिकट बेचने जैसे कामों में लगी हुई हैं। इन महिलाओं में से एक थी रोशनी। सैफी ने रोशनी से संपर्क किया और उसे यह कहकर फंसाया कि वह एक एडल्ट फिल्म शूट करना चाहता है और उसे एक अभिनेत्री की जरूरत है। उसने वादा किया कि उसे एक सीन के लिए 10 लाख रुपए मिलेंगे। अब रोशनी के नजरिए से सोचे, जो महिला दिन रात मेहनत करके मुश्किल से 1000 से 1500 रुपए कमा पाती थी, उसके सामने अचानक 10 लाख रुपए की पेशकश कर दी गई। ये ऑफर उसके लिए कितना आकर्षक होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। रोशनी ने सैफी के प्रस्ताव को मान लिया और दूसरी ओर रिचुअल की तैयारियां शुरू हो गईं। सैफी रोशनी को लेकर भगवान सिंह और लैला सिंह के घर पहुंचा। वहां रोशनी को बेड से बांध दिया गया। शुरुआत में रोशनी को लगा कि यह सब उस सीन का हिस्सा है जिसके लिए उसे बुलाया गया था, लेकिन जैसे ही सैफी ने साइड में बैठकर कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए, उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। रोशनी ने चिल्लाने और खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाती, लैला सिंह ने आकर उसका गला काट दिया। यह सब देखकर कोई भी सन्न रह सकता था। रोशनी की लाश को तुरंत घर के पीछे के बगीचे में गाड़ दिया गया। कुछ समय बाद भगवान सिंह और लैला सिंह ने शिकायत की कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, लेकिन उनकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं हुआ। इस पर सैफी ने कहा कि जिस काले जादू का उन पर असर है, वह बेहद ताकतवर है और इसे खत्म करने के लिए और बलिदान देना होगा। सैफी ने एक बार फिर भगवान सिंह और लैला सिंह से पैसे लिए और दूसरे शिकार की तलाश में निकल पड़ा। इस बार भी सैफी ने अपने पिछले शिकार की तरह उसी सर्कल में जाकर ढूंढा जहां वह पहले गया था। वहां उसे पद्मा मिली, जो उसी काम में लगी हुई थी, लॉटरी टिकट बेचने का। सैफी ने पद्मा को वही ऑफर दिया जो उसने रोशनी को दिया था। उसने कहा कि यह एक एडल्ट फिल्म की शूटिंग है और इसमें हिस्सा लेने के लिए उसे एक बड़ी रकम मिलेगी। रोशनी की तरह पद्मा ने भी इस ऑफर को स्वीकार कर लिया। सैफी पद्मा को लेकर एक बार फिर भगवान सिंह और लैला सिंह के घर पहुंचा। पहले की तरह पद्मा को भी बेड से बांध दिया गया और वही रिचुअल दोहराया गया। लैला सिंह ने फिर से उसका गला काट दिया और इस बार उसकी बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स को नुकसान पहुंचाकर उनसे कुछ निकाला गया, जिसे पूरे घर में छिड़क दिया गया। ये सब एक रिचुअल के नाम पर हो रहा था और ये किसी भी तरह से असामान्य और डरावना था। पद्मा के टुकड़ों को उसी जगह दफन कर दिया गया जहां रोशनी को दफनाया गया था। जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ
उसमें पद्मा ही सिल्वराज की मां थी। सिल्वराज ने अपनी मां की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में दर्ज करवाई थी। पुलिस जब इस मामले की जांच करने निकली तो उन्हें सैफी पर शक हुआ, क्योंकि पद्मा आखिरी बार उसी के साथ देखी गई थी। जैसे ही पुलिस ने सैफी को पकड़ा, उसने सब कुछ कबूल कर लिया। उसने बताया कि वह अकेला नहीं था, बल्कि भगवान सिंह और लैला सिंह भी इसमें शामिल थे। पुलिस को समझ आ गया कि यह सिर्फ एक गुमशुदगी का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे बहुत कुछ और भी है। सैफी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उसका बैकग्राउंड चेक किया और पाया कि उस पर पहले भी एक यौन उत्पीड़न का केस दर्ज हो चुका है। वह मामला एक 75 वर्षीय महिला का था, लेकिन सैफी को उस केस में जमानत मिल गई थी। ये जानकर हैरानी होती है कि भगवान सिंह और लैला सिंह, जो एक सामान्य और पढ़े लिखे कपल थे, कैसे इस तरह के जघन्य अपराध में शामिल हो गए। आज भी यह केस अदालत में चल रहा है और अब तक न तो पीड़ितों को न्याय मिला है और न ही उनके परिवार को। सोसाइटी की नजरों में एक आम इंसान और उसका परिवार अंदर ही अंदर इतना बड़ा पाप छिपाए बैठा था, ये सोचकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक आम आदमी जो अपनी पत्नी के साथ अपनी जिंदगी शांति से बिता रहा था, सोसाइटी की नजरों में एकदम सामान्य और आदर्श जोड़ी की तरह दिखता था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके घर के अंदर असल में क्या चल रहा है और वे किन खतरनाक गतिविधियों में शामिल थे। ये कहानी इसलिए भी डरावनी लगती है क्योंकि हम सभी सोसाइटी का हिस्सा हैं। हम अपने आसपास के लोगों को उनके बाहरी व्यवहार से जज करते हैं। हम ये मान लेते हैं कि जो लोग सामान्य और खुशहाल दिखते हैं वे सचमुच ऐसे ही हैं। लेकिन सच ये है कि हमें ये कभी नहीं पता होता कि उनके घर के अंदर क्या चल रहा है या उनके जीवन के गहरे राज क्या हैं। ये पूरी तरह से मुमकिन है कि आपकी सोसाइटी में भी कोई ऐसा जोड़ा हो जिसे आप सामान्य मानते हो, लेकिन असल में वे किसी ऐसी खतरनाक प्रैक्टिस में शामिल हो जिसकी कल्पना भी डरावनी हो। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा न हो, लेकिन इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। मैं आशा करता हूं कि यह कहानी आपको दिलचस्प लगी होगी और साथ ही आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर भी किया होगा। अगर आपको यह जानकारी दिलचस्प और थोड़ी डरावनी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।